Welcome once again this morning. आज की सुबह एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। Let's worship the Lord together. आइए आज के दिन हम परमेश्वर की मिलकर आराधना करें। The scripture says, enter his gates with thanksgiving पवित्र शास्त्र जैसा कहता है, उसके फाटकों में प्रवेश करो आनंद के साथ, and into his courts with praise. और उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करो। Amen. आमेन। Give thanks to the Lord, he's good. परमेश्वर को धन्य कहो क्योंकि वो भला है, His mercy endures forever. और उसकी जो करुणा है वो सदा काल की है। We are not consumed this day. हम आज के दिन इसलिए भस्म नहीं हुए प्रियो, His mercy endures forever. क्योंकि वो परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के ऊपर सदा काल की है। His mercy rejoices over judgment. और परमेश्वर की करुणा न्याय के ऊपर आनंद करती है। Amen. आमेन। I trust you all are well. और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी प्रिय लोग स्वस्थ होंगे। If you are not well, you will be well today. और यदि आप स्वस्थ नहीं तो आज के दिन प्रभु आपको स्वस्थ करेगा। We are believing God for great things. हम परमेश्वर पर बड़ी बड़ी चीजों की अपेक्षा कर रहे हैं। Let's put our hands together, worship God. आइए हम ताली बजाकर अपने हाथों को जोड़कर हम प्रभु की स्तुति और महिमा करें। He poured in the oil and the wine. उसने दाखरस और तेल उंडेला। Hallelujah. उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अगुआ पाया, यरीहो के किनारे अगुआ पाया। उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अगुआ पाया, यरीहो के किनारे अगुआ पाया। उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। For he poured in the oil and the wine, the kind that restored my soul. He found me bleeding, dying on the Jericho road, and he poured in the oil and the wine. Jesus, 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 I've got him on my mind. Jesus, 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 I've got him on my mind. Jesus, 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 I've got him on my mind. I have Jesus on my mind. For he poured in the oil and the wine, the kind that restored my soul. He found me bleeding, died on the Jericho road, and he poured in the oil and the wine. Jesus, 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 I've got him on my mind. Jesus, 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 I've got him on my mind. Jesus, 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 I've got him on my mind. I have Jesus on my mind. Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। When we give praise to God, जब हम कभी परमेश्वर को स्तुति देते हैं,
The powers of darkness flee. अंधकार की ताकतें भाग जाती हैं We are into victory. और हम जय की ओर बढ़ते चले जाते हैं। Amen. आमेन। Bring sacrifices of praise. बाइबल कहती है अपनी स्तुति के बलिदानों को लेकर प्रभु के पास आओ। Amen. आमेन। Sing that Hindi song, बरकत और इज्जत, हिंदी का वो गीत है जो कहता है बरकत और इज्जत जय तेरी हो। और जय तेरी हो। हालेलुया। हालेलुया। बरकत और इज्जत और जय तेरी हो, और जय तेरी हो, और जय तेरी हो। बरकत और इज्जत और जय तेरी हो, कि तू ही तकबर है। तारीफ तारीफ हर जन्नत तारीफ 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 की तू ही तकबर है। फिर बोल हालेलुया, जय हालेलुया, तारीफ हालेलुया, मुबारक उसका नाम। उसके आगे गिर के सिजदा कर दिल जान से, मालिक है अफजल बादशाह भी। ओ बरकत और इज्जत और जय तेरी हो, और जय तेरी हो, और जय तेरी हो। बरकत और इज्जत और जय तेरी हो, कि तू ही तकबर है। तारीफ हर जन्नत तारीफ 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 की तू ही तकबर है। फिर बोल हालेलुया, जय हालेलुया, तारीफ हालेलुया, मुबारक उसका नाम। उसके आगे गिर के सिजदा कर दिल जान से, मालिक है अफजल बादशाह भी। Blessing and honor and glory be thine, and glory be thine, and glory be thine. Blessing and honor and glory be thine, for thou art on the throne. Praise him, praise him, all his saints adore him. Praise him, praise him, for he is on the throne. Hallelujah. हालेलुया। Bless the Lord, O my soul. ओ हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। धन्यवाद। स्तुति हो यीशु कृष्ण की जय। स्तुति हो यीशु कृष्ण की जय। स्तुति हो यीशु कृष्ण की जय। स्तुति स्तुति हो। राजाओं का राजा है यीशु कृष्ण की जय। राजाओं का राजा है यीशु कृष्ण की जय। राजाओं का राजा है यीशु कृष्ण की जय। स्तुति स्तुति हो। स्तुति हो यीशु कृष्ण की जय। स्तुति हो यीशु कृष्ण की जय। स्तुति हो यीशु कृष्ण की जय। स्तुति स्तुति हो। Amen. We have so much to thank the Lord for. हमारे पास अपने प्रभु को धन्यवाद देने के लिए कितनी चीजें हैं प्रियो। We have come to the last few months of this year. हम इस साल के अंतिम महीनों में प्रवेश कर रहे हैं We have to thank God for all His goodness towards us. और परमेश्वर ने
जो कुछ भी भलाई हमारे संग इन बीते दिनों में किया है, हमें प्रभु को उसके लिए धन्यवाद देना है। Whether it be good or bad, चाहे वो हमारे संग जो अच्छा हुआ, चाहे हमारे संग जो बुराई भी हुई। Paul says, in everything give thanks. पौलुस इसलिए कहता है हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो। Whether we live or whether we pass over. चाहे हम जिए, चाहे हम इस जिंदगी से गुजर भी जाएं, Still we profit. तो भी हम लाभ में ही होंगे प्रियो। We will lose nothing. हम कुछ भी खोएंगे नहीं। Amen. आमेन। Paul says, I am in a big struggle whether to be in the body or to be with the Lord. पौलुस एक जगह लिखकर कहता है कि मैं इस बात को लेकर असमंजस में होता हूं कि मैं शरीर में हूं कि प्रभु के संग आत्मा में रहूं। He got a glimpse of heaven. उसने स्वर्ग का एक झलक देखा। Amen. आमेन। That's why his heart was all for heaven and for Jesus. और इसीलिए उसका हृदय पूरे समय स्वर्ग के लिए और अपने यीशु के लिए खींचता चला जाता था। Amen. आमेन। But for now, लेकिन वर्तमान में जब हम इस दुनिया में हैं, this is like heaven to me. ओ मेरे लिए ये आसमान के समान, स्वर्ग के समान। Hallelujah. हालेलुया। ये मेरे लिए है आसमान, ये मेरे लिए है आसमान। मैं यरदन को पार कर के पहुंचा कनान, ये मेरे लिए है आसमान। बहुत से लोग नहीं समझते कि क्यों हम इतने खुश हैं और शादमान। खुदा ने आसमान से है भेजा पखरू, कि मेरे लिए आसमान। ये मेरे लिए है आसमान, ये मेरे लिए है आसमान। मैं यरदन को पार कर के पहुंचा कनान, ये मेरे लिए है आसमान। खड़ा क्या देखता हैरान हो के, खुदावन पर लाभिमान। वो अपने पखरू से भरेगा तुझे, ये तेरे लिए है आसमान। ये मेरे लिए है आसमान, ये मेरे लिए है आसमान। मैं यरदन को पार करके पहुंचा कनान, ये मेरे लिए है आसमान। बरकत पर बरकत बरसाता है आज, है भाई गुनाहों को माफ। और यीशु को दे अपने दिल का सब राज, कि तेरे लिए है आसमान। ये मेरे लिए है आसमान, ये मेरे लिए है आसमान। मैं यरदन को पार करके पहुंचा कनान, ये मेरे लिए है आसमान। Oh, this is like heaven to me. Yes, this is like heaven to me. I crossed over Jordan to Canaan's fair land. Yes, this is like heaven to me. Hallelujah. Oh, Jesus.
Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Sing one English song. It's a carol. Lord, leave your throne. एक कैरल गीत है और जो कहता है कि प्रभु तूने अपने सिंहासन को छोड़ दिया And thy kingly crown. और अपने राजा के मुकुट को छोड़ कर आया When thou camest to earth for me. जब मेरे लिए पृथ्वी पर तू आ गया. Hallelujah. And the chorus says, और इस गीत का जो कोरस है वो क्या कहता है? Oh, come to my heart, Lord Jesus. हे प्रभु यीशु, मेरे मन में तू आ जा. There is room in my heart for thee. मेरे हृदय में तेरे लिए जगह है. I remember, मैं याद करता हूँ as young as I was, जब मैं बहुत छोटा था तब I would sing this chorus with all my heart. मैं अपने सारे दिल की सच्चाई के साथ इस गीत को गाया करता था. Oh, come to my heart, Lord Jesus. ओ प्रभु यीशु, मेरे हृदय में तू आ जा. Make this your prayer even as you sing. आज सुबह जैसे हम गा रहे हैं इसे आप इसे अपनी प्रार्थना बना लीजिए. Amen. आमीन. Thou didst leave thy throne and thy kingly crown when thou camest to earth for me. But in Bethlehem's home was there found no room for thy holy nativity. Oh, come to my heart, Lord Jesus. There is room in my heart for thee. Oh, come to my heart, Lord Jesus. There is room in my heart for thee. Heaven's arches rang when the angels sang, proclaiming thy royal decree. But oh lowly bird, didst thou come to earth, and in great humility. Oh, come to my heart, Lord Jesus. There is room in my heart for thee. Oh, come to my heart, Lord Jesus. There is room in my heart for thee. The foxes found rest and the birds their nest in the shade of the forest tree. But thy couch was the sword, O thou Son of God.
Make this your prayer. आज सुबह प्रियो इसे अपनी प्रार्थना बना लें। Say to Jesus, please come to my heart. प्रभु यीशु मसीह से कहें, प्रभु यीशु मसीह, ओ तू मेरे दिल में आ जा। I appreciate and thank God for those who taught us this song. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और उनकी तारीफ करता हूँ जिन लोगों ने ऐसे गीतों को हमें सिखाया है। They invested something in our life. उन्होंने इसके द्वारा हमारे जीवनों में निवेश किया है। A small church, छोटा सा एक कलीसिया, but where we received the word of God. परंतु जहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन को हम पाया करते We थे grew in that place. और उसी जीवित वचन के अंदर हम बड़े हुए। Pastor Fairman पास्टर फेयरमैन and his wife taught us this song. और उनकी पत्नी ने ये गीत हमें सिखाया। Oh, come to my heart, Lord Jesus. ओ तू आ जा मेरे दिल में, Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह। Amen. आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सारे गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सारे गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, मेरी नज़र इस दुनिया को आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। बैतलहम के मैदानों में गड़रिए सो रहे थे। बैतलहम के मैदानों में गड़रिए सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ है कृष्ण राम। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर, समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर है उसका नाम, है उसका नाम। सारा जहां लाए ईमान। आया मसीह दुनिया
दुनिया को। If you have never accepted Christ as your personal Savior, यदि आपने आज तक प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, let me remind you, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, God loved you, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, that He gave His only Son to die for you on the cross of Calvary. इतना कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को कलवरी की क्रूस पर मरने को भेज दिया। And Jesus died and shed His blood और वो प्रभु यीशु मसीह अपनी जान दिया, अपने खून को बहाकर for your sins आपके पापों के and खातिर for my sins. और मेरे पापों के लिए। They buried Him, but He rose again the third day. और उसे लोगों ने गड़ा दिया, लेकिन तीसरे ही दिन वो मुर्दों में से जी उठा। Friend, only one life, दोस्त, केवल एक ही जिंदगी है हमारी, soon be past. जो बहुत ही जल्द गुजर जाएगी। Give your life to Jesus. अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दो Become His child. और उसकी संतान बन जाओ। He has done everything for you. उसने आपके लिए सब कुछ किया है। Only thing you have to do, केवल एक काम जो आपको करना है, believe on Him. केवल विश्वास उस यीशु पर, Accept Him as your personal Savior. उसे अपना उद्धारकर्ता के रूप में मान लें। Ask forgiveness of your sins. अपने पापों को लेकर माफी मांगे You shall be saved. और आप निश्चित तौर पे उद्धार को पालेंगे। Your heart condemns you. आपका हृदय आपको पल पल दोषी God is ठहराता greater है। than your heart. याद रखें, परमेश्वर कहता परमेश्वर आपके हृदय से भी बढ़कर है। Amen. आमेन। He can wash all your sins away. वो आपके सारे पापों को धो सकता है। Amen. आमेन। Do it today, my friend. आज ये कदम को ले दोस्त। Worship God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee, thus will I bless Thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands, Lord, unto Your name. I lift my hands, Lord, unto Your name. My lips shall praise Thee, thus will I bless Thee. Thy loving kindness is better than life. तेरी करुणा जीवन से उत्तम, तेरी करुणा जीवन से उत्तम। ओ
बार और गाइए हाथ उठाकर। ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। फोटो से तेरी स्तुति करूंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। एक बार ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से तेरी स्तुति करूंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। Bless your name. Bless your name, O God. तेरे नाम को धन्य कहते प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Hallelujah. Thank you, Jesus. यीशु जय हो तेरी, यीशु जय हो तेरी, यीशु जय हो तेरी, जय जयकार। तेरे गुण गाए, तेरे गुण गाए, तेरे गुण गाए लगातार। यीशु जय हो तेरी, यीशु जय हो तेरी, यीशु जय हो तेरी, जय जयकार। तेरे गुण गाए, तेरे गुण गाए, तेरे गुण गाए लगातार। Bless your name. थैंक यू जीसस। Come, Holy Spirit, we need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Please come in your own special way. Yes, we pray this day. हाँ प्रभु, आज के दिन हम ये प्रार्थना करते हैं। Come, Holy Spirit, हे पवित्र आत्मा तू आ, we need you. हमें तेरी जरूरत है। We've tried in our strength and we have failed again and again. अपनी सामर्थ्य और अपने बल पे प्रयास करके बार बार असफल हुए हैं। We thank you, Lord, that you came. प्रभु हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तू आया, You lifted us up. तूने प्रभु हमको ऊपर उठाया। Lord, we need you every moment of our life. प्रभु हमारे जीवन के हर पल तेरी हमें आवश्यकता है। Hear this our prayer even as we sing it in a song. प्रभु हमारी इस प्रार्थना को सुन,
जैसे कि हम उसे गीत में तुझसे कर रहे हैं। Come, Holy Spirit, we need thee. हे पवित्र आत्मा तू आ, हमें तेरी जरूरत All your है। people all over, scattered here and there. तेरे सारे प्रिय लोग जो जगह जगह बिखरे हुए सुन रहे हैं प्रभु, Even as they make this prayer today, जैसे वो ये प्रार्थना अपने हृदय से पवित्र आत्मा से करते, may the fire of the Holy Ghost enter into their homes. पवित्र आत्मा की आग उनके घरों में प्रवेश करने पाए। You're welcome, Holy Spirit. पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। We believe हम विश्वास करते हैं you are here. तू हमारे बीच में यहाँ पर है। We believe in Him. We live and move. हम उसी में जीते, उसी में रहते, We उसी में have our चलते, being. और हमारा अस्तित्व उसी में है। We believe without you we cannot do anything. हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। Oh, Holy Spirit, हे पवित्र आत्मा, thank you for being here. इस स्थान पर होने के लिए तेरा धन्यवाद हो। Thank you for being in every home, धन्यवाद हर एक परिवारों के अंदर होने के लिए, helping us, leading us and guiding us. हमारी मदद करते हुए, हमारी अगुवाई करने के लिए, मार्गदर्शन के लिए। You brought us so far, Lord. प्रभु तू ही तो चला कर यहाँ तक हमको लाया है। Take us through हमें आगे को ले चल, till the end of time. समय के अंतिम दिन तक Keep चला। us faithful to you till the end. और प्रभु हमारी प्रार्थना ये कि समय के अंतिम दिन तक तेरे प्रति विश्वास योग्य रहे। Bless your people. अपने लोगों को आशीष देना, Bless your word. अपने वचन पर आशीष दे दे, Fill us with your power. और हमें अपनी सामर्थ्य से भर दे। Give us utterance to speak your word. तेरे वचन को बोलने की शक्ति देना स्वामी। Lord, हे let प्रभु, your presence remain here unabated. तेरी पवित्र उपस्थिति यहाँ पर वो निरंतर बनी रहे। Bless us. आशीष दे Bless your word. अपने वचन पे तेरी आशीष In होने Jesus' name. पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. God is good to us. परमेश्वर हमारे प्रति भला है प्रियो। No wonder the psalmist said, कोई आश्चर्य की बात नहीं कि भजन का लेखक क्यों कहता है, Bless the Lord, O my soul, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, and all that is within me. और जो कुछ मुझ में है Bless His holy name. उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। Maybe for the moment you might not feel that God is good to you. हो सकता है कि पल भर में आपको ये महसूस ना हो कि परमेश्वर कैसा भला है, But He is still working on us. लेकिन वो आज भी हमारे जीवन में काम कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। And when He's through, और जब वो अपने काम को पूरा कर ले, we'll look back and say, तब हम पीछे मुड़कर
देखकर कहेंगे, Great is your faithfulness. परमेश्वर तेरी विश्वास योग्यता वाकई में महान है। Morning by morning, new mercies I see. हर नई सुबह एक नई करुणा को तेरी मैं देखता हूँ, And all that I have needed, और जो कुछ मुझको चाहिए था your hand is provided. तूने अपनी बाहों से उसे हमें दिया है। Great is thy faithfulness, तेरी Lord, विश्वास योग्यता है प्रभु, Unto- बड़ी महान है unto me. मेरे प्रति। Let's come into his presence with thanksgiving. हम उसके हुजूरी में धन्यवाद के संग आए। Whatever situation you might have gone through, आप चाहे कैसी भी परिस्थिति से प्रिय होकर गुजरे हों, when we begin to give thanks, लेकिन जब हम प्रभु को धन्यवाद देने लगते हैं, glory will fill that place. परमेश्वर की महिमा उस जगह को भर देती है। Amen. आमेन। Thank God for his precious word. प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं उसके बहुमूल्य कलाम के लिए भी। This is the word through which he speaks to us. यही वो वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बोलता है। One songwriter says, एक गीत के लेखक ने ऐसे कहा, sheep, oh sheep, do you know my voice? हे भेड़, मेरी भेड़, क्या तू मेरी आवाज को पहचानती है? And the sheep says, yes, my Lord, I know your voice. और वो भेड़ प्रत्युत्तर में कहती, हाँ प्रभु, मैं तेरे आवाज को पहचानती हूँ। I know your voice by the reading of the word. मैं तेरे वचन को तेरे आवाज को इस वचन के पढ़ने से जानती हूँ। Yes, my Lord, हाँ मेरे प्रभु, I know your voice. मैं तेरी आवाज को जानता हूँ। So be ready to receive it. इसलिए आज सुबह प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएं। I'm reading from Isaiah the 37th chapter. और मैं पढ़ रहा हूँ यशाया नबी की किताब और उसका 37 अध्याय में से, Reading from verse 1 और उसकी पहली आयत से पढ़ते हुए through to verse 7. और 1 से लेकर 7वीं आयत तक। And it came to pass that when Hezekiah heard it, that he rent his clothes and covered himself with sackcloth and went into the house of the Lord. जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ और टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। And he sent Eliakim, who was over the household of Sheba, the scribe, and the elders of the priest, covered with sackcloth, unto Isaiah the prophet, the son of Amos. उसने एल्याकीम को, जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, और शेबना मंत्री को, जो और याजकों के पुरनियों को, जो सब टाटोड़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशाया नबी के पास भेज दिया। And they said unto him, thus saith Hezekiah, this day is a day of trouble, and of rebuke, and of blasphemy, for the children are come to birth, and there is no strength to bring forth. उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है, आज का दिन संकट और उलाहने का और निंदा का दिन है। बच्चे जन्मने पर हुए, पर जच्चा को जनने का बल न रहा। It may be the Lord thy God will hear the words of Rabshakeh, whom the king of Assyria, his master, has sent to reproach the living God, and will reprove the words which the Lord thy God hath heard, whereof lift up thy prayer for the remnant that is left. संभव है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने रबशके की बातें सुनी, जिसे उसने उसके स्वामी अशूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है, उसके लिए उन्हें दपटे। अतः तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। So the servants of the king Hezekiah came to Isaiah, and Isaiah said unto them, thus shall he say unto the master, your master, thus saith the Lord, be not afraid of the words which thou hast heard, wherein the servants of the king of Assyria have blasphemed me. Behold, I will send a blast upon him, and he shall hear a rumor, and return to his own land, and I will cause him to fall by the sword of his own land. जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए, तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा शूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन में प्रेरणा उत्पन्न करूंगा, जिससे वह
कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। When you read this account over here, जब आप इस भाग को यहां पर पढ़ते हैं, in the 36th chapter, it says like this. 36 अध्याय में वो इस प्रकार से बोलता है, Now it came to pass in the 14th year of the king Hezekiah, the Sennacherib, the king of Assyria, came up against all the defense cities of Judah and took them. हिजकिया राजा के 14वें वर्ष में अश्शूर के राजा सेनाकेरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। And the king of Assyria sent Rabshakeh from Lachish to Jerusalem unto Hezekiah with a great army, and he stood by the conduit of the upper pool in the highway of the fuller's field. अश्शूर के राजा ने रबशके को बड़ी सेना देकर लाकीश से यरूशलेम के पास हिजकिया राजा के विरुद्ध भेज दिया और वह ऊपरी पोखरे की नहर के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़ा हुआ। You find that after the many kings in Judah and Israel, आप पाएंगे कि यहूदा और इज़राइल के बहुत से राजाओं में से Hezekiah was one of the godly kings. हिजकिया उन राजाओं में से एक भक्त राजा था। He did not get a very good start with his father was not a godly man. उसको अच्छी शुरुआत नहीं मिली क्योंकि उसका पिता जो था एक भक्त मनुष्य नहीं था। He restored back the worship into the temple. हिजकिया ने आराधनालय में आराधना बंद जो थी उसे उसने शुरुआत कर दी। He repaired the temple of God. उसने परमेश्वर के मंदिर के टूटे फूटे को फिर से मरम्मत करवाई। He instructed the Levites to conduct the worship. उसने लेवियों को हुक्म दिया कि आराधना और सेवा का काम शुरू करो। Israel prospered. और उसके अधीन में इज़राइल देश तरक्की करने लगा। And like that word which says, और मुझे वो वचन पसंद है जो कहता है, he did that which was right in the sight of the Lord. लिखा है हिजकिया ने वही किया जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में सही था। You find that in the Old Testament again and again it was written they did not do that which was right in the sight of God. आप पाएंगे बार बार पुराने नियम में लिखा हुआ है राजाओं के बारे में कि उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। But this man, लेकिन ये आदमी हिजकिया he did that which was right in the sight of God. उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में सही था। No, so his kingdom prospered. और उसका जो राज्य था उस कारण तरक्की करने लगा। You know, whenever something good begins to happen, the devil doesn't like it. आप जानते जब कभी भी कोई अच्छा काम होने लगता है तो वो शैतान को पसंद नहीं आता है। We are in this world and we will have tribulation. आज हम इस दुनिया के अंदर हैं, याद रहे हमें यहाँ पर संकट होंगे। We are not of this world. क्योंकि हम इस संसार में के नहीं हैं। We are a pilgrims just moving around, हम moving केवल through. तीर्थ यात्री के समान हैं जो इस दुनिया में आए हैं और केवल गुजर रहे हैं। So set not our heart in this earth. इसलिए पृथ्वी पर की चीजों पे अपने मन को ना लगाओ। For that which is seen will go away. क्योंकि जो जो चीज दिखाई दे रही है वो सब चीज मिट जाएगा। That which is unseen, लेकिन जो चीज दिखाई अभी नहीं दे रही, meaning that which is God has prepared for His people, मतलब वो चीजें जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार किया है, they will return for eternity. वो अनंत काल तक बनी रहेंगी। But as long as we live here, परंतु जब तक हम इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, like Job said, अय्यूब जैसा बोलता है man is born for trouble. कि मनुष्य संकट के लिए पैदा हुआ Even है। as the sparks are flying upward. और जिस प्रकार से चिंगारी ऊपर की ओर उड़ती है, Jesus Himself said, यीशु मसीह ने स्वयं कहा, in this world इस दुनिया में you will have tribulation, तुम्हें सताव होंगे, but be of good cheer. परंतु तुम आनंदित हो, I have overcome the world. क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया But there है। will be dark days. लेकिन हमारे दिनों में अंधकार भरे समय आएंगे। There will be times when the sun will not be able to shine. ऐसा भी समय आएगा जब सूर्य की रोशनी हमारे जीवनों के ऊपर नहीं चमकेगी। Maybe you are going through one of them. हो सकता है ऐसे ही किसी समय में से आप गुजर रहे हैं। Like Hezekiah, after seeing so many good days, हिजकिया ने अपने जिंदगी में कितने अच्छे अच्छे दिनों को देखने के बाद he saw the blessing of God. उसने परमेश्वर की आशीषों को देख लिया। He saw his kingdom prospering. उसने अपने राज्य को उन्नति करते हुए देखा। He saw the worship
worship being conducted by in the temple. उसने परमेश्वर के मंदिर में आराधना को होते हुए देख लिया। He seen sacrifice after sacrifice happening. उसने बलिदान के पीछे बलिदान प्रभु के लिए होते देखा। His heart rejoiced in उसका God. मन प्रभु को लेकर मगन हो गया। Amen. आमेन। People rejoiced. लोग भी उसके राज्य में आनंदित थे। When a righteous man rules, जब एक धर्मी मनुष्य राज्य करने को आता the है kingdom rejoices. तो उसका पूरा राज्य और प्रजा आनंदित होती है। Hallelujah. हालेलुया। But something is happening now. परंतु अभी कुछ घटना हो रही है। The Assyrian army has come against him. अशूर की सेना उसके विरुद्ध में आई है। All the towns of Judah, यहूदा के नगरों में they come to conquer them all. और उन सब पर वो राज्य करने के लिए प्रबल होने आए And the हैं। scripture says, और वचन कहती he's है come with a great army. और अशूर का राजा एक बड़ी सेना के संग वहां आया था। This morning, friends, आज की सुबह मित्रों, it may be darkness for you. हो सकता आपके लिए अंधकार हो, Like Isaiah said, जैसे यशाया कहता है। he sent word to Isaiah saying, वो यशाया के पास में ये राजा ने शब्द भिजवा के बोला, thus says Hezekiah, हेzeकिया third verse, राजा यों तुझसे कहता है, this is the day of trouble. आज का दिन संकट का दिन है। Maybe you are saying, आप भी कह रहे होंगे, yes, it is true. हाँ ये बात बिल्कुल सही है। It is exactly what he said is happening with me. जैसे यहाँ पर लिखा है मेरे लिए ऐसा ही वैसा हो रहा है। This day is a day of rebuke. आज का दिन निंदा का दिन है। Devil is laughing at us. शैतान हमारे ऊपर में हंसता है। What are you able to do? तू क्या कर पाएगा? You are so small and your strength is so weak. तू इतना छोटा है, तेरा बल इतना कमजोर है। I have men. मेरे पास मनुष्य बोलता I have है, armor. मेरे पास में सेना है I have बोलता, trained soldiers. मेरे पास में प्रशिक्षित सैनिक है बोलता। Look back and see पीछे मुड़कर देखो, which nation has won over us. कौन सा देश हमारे से अब तक जीत पाया है वो कहता। And he's saying, और वो आगे बोलता, he names so many of them. वो बहुत से उनके नाम को लेता, उन देशों का नाम। He said none of them had been able. They were greater than you. कहता कि वो तुमसे भी बड़े बड़े राज्य और राष्ट्र थे, लेकिन वो कोई नहीं बच पाए। And how are you going to escape? अब बताओ तुम कैसे मेरे हाथ से बच पाओगे? You know, that is what the devil will always put आप through. जानते शैतान हमेशा इस विचार को हमारे मन में लाने देखता है। Remember this morning, आज की सुबह इस बात को याद कर लीजिए। the message today is, आज के सुबह का संदेश ये है there is always darkness before dawn. कि सुबह होने से ठीक पहले गहरा अंधकार होता है। Darkness means you cannot see anything. अंधकार का अर्थ जब कुछ भी दिखाई नहीं देता, When your vision is failing you, जब आपकी दृष्टि काम नहीं करती, when your mind doesn't work, जब आपका दिमाग काम नहीं देता, where solutions are don't find any answer. और जो हल आप करते हैं उससे कोई उत्तर नहीं मिलता है। You have questions, उनके बाद सवाल हैं, you have no answers. जिनके कोई जवाब आपके पास में नहीं मिलते हैं। You cannot proceed, और उस अंधकार में आप आगे बढ़ नहीं पाते for you हैं, do not know who is in the darkness. क्योंकि आप जानते नहीं कि उस अंधेरे में और आगे क्या है। You are surrounded. आप उस अंधकार से घिरे हैं, You are surrounded by enemies. आप दुश्मन से वैसे घिरे हैं। And then you begin to say like Hezekiah said, और हिजकिय्याह जैसे बोलता वैसे आप भी बोलने लगते go हैं। tell the man of God, जाकर परमेश्वर के दास से कहो this day is a day of rebuke. कि आज का दिन संकट और उलाहने का दिन है। Listen, my friends, मेरे दोस्तों सुने, always wait there. हमेशा वहां पर इंतजार करें, Hang in there. वहां पर ठहरे और बने रहें। Trust in God. परमेश्वर पर भरोसा रखें Do not negotiate. और वहां पर समझौता ना करें, Do not compromise. वहां पर किसी प्रकार का मेल जोल ना करें, For dawn is going to come. क्योंकि पह फटने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। When the night is the darkest, जब रात सबसे ज्यादा गहरा होता है, the dawn is very close. सब याद रखना कि पह फटने का समय करीब है। Don't give up at the brink of a miracle. चमत्कार की इतना पास आकर तू हार मान के मत लौट। Don't trust in the arm of flesh. वो मनुष्य के भुजा के बल पे भरोसा मत रख, The arm of flesh will fail you. क्योंकि मनुष्य के हाथ का बल जाता रहेगा। You dare not trust your own. अपने स्वयं पर भी भरोसा मत रख, Trust in the Lord. यहोवा पर भरोसा रख, He is a strong tower. वही तो तेरा दृढ़ गढ़ है। Hallelujah. हालेलुया। And it says here और वो यहाँ पर बोलता है in the third verse, तीसरी आयत में, and they said unto him, और उन्होंने जाकर यशाया से कहा, thus
Thus says Hezekiah. हिजकिया राजा यो कहता है। You know what had happened? आप जानते क्या हुआ? Hezekiah is in trouble. हिजकिया राजा बड़े संकट में पड़ा, He's come with a great army. क्योंकि वह शूर का राजा बड़ी सेना के साथ आया था, And he's speaking words और वो ऐसी ऐसी बोल रहा था which is shaking the faith of Hezekiah. जो हिजकिया के विश्वास को तक डगमगा रहा था। Maybe people are saying words to you यहाँ तक कि लोग भी आपसे ऐसे ऐसे वचनों को बोल रहे होंगे which shakes your faith. जो आपके अब तक रखे हुए विश्वास को हिला दे रहा What है। you see shakes your faith. और जो चीज आपको दिखाई दे रही सामने, उससे आपका विश्वास हिल जा रहा है। Because when we read in the 36th chapter, क्योंकि जब हम 36 अध्याय में पढ़ते हैं, and Rabshakeh, it says like this. वहां पर रबशाके जो था वो इस प्रकार से बोलता है, Thus says the king of Assyria. अशूर का राजा ने तुझसे यो कहा है What confidence you have in which you trust. कि तू किस चीज पर भरोसा रखकर तुझको इतना हियाव है। What is your confidence, किस Hezekiah? बात में तेरा इतना हियाव है हे राजा? You have always been telling your people your God is great, your God is great, your God is great. तू हमेशा अपने प्रजा को ये बोलता आया कि परमेश्वर महान है, यहोवा महान है। And he is undermining Hezekiah's faith. और वो आकर हिजकिया राजा के इस विश्वास को वो नीचे कर रहा है। He says, did any of the gods of the nations deliver them? यहाँ तक कि वो ये पूछता है कि जितने देशों के ऊपर हमने जय पाई, क्या उनके किसी भी देवता ने उनको हमारे हाथ से बचा पाया है? Don't trust in your God. अपने परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते। That is what he was trying to say. यही वो कहना चाह रहा है। He said, thus said king of Assyria. वो कहता अशूर का राजा तुझसे यूं कहता हिजकिया, What confidence is there wherein thou trusteth? कि तू किस बात के ऊपर में भरोसा किए बैठा है। And you know, when things happen like this, आप जानते जब चीजें इस प्रकार से होने लगती हैं, we usually tend to run to man. हम सामान्य तौर पर किसी दूसरे मनुष्य की तरफ भागते हैं। We want to run to the administration. हम प्रशासन की मदद के लिए पहले भागते We हैं। run to the police. हम पुलिस के मदद के लिए भागते हैं। But here he's saying, परंतु यहाँ वो कह रहा है, Hezekiah हिजकिया कहता है, went into the house of God. उसके बारे में लिखा प्रभु के भवन को गया। When you are in trouble, जब आप संकट में हो, we have a friend in Jesus. हमारे पास में यीशु मसीह में एक दोस्त है। What a friend we have in Jesus. यीशु मसीह में हमारे पास कैसा मित्र है, All our sins and griefs to bear. जो हमारे सारे पापों को और दुखों को अपने ऊपर ले लेता What है। a privilege to carry क्या ही सौभाग्य उसे लेकर जाना, everything to God in prayer. सब कुछ प्रार्थना में प्रभु के पास। Oh, what peace we often ओ forfeit. कितने बार उस शांति को हम छोड़ जाते हैं What needless pain we bear. और अनावश्यक दर्द को वहन करते हैं। All because ये सब इसलिए we do not carry क्योंकि हम लेकर नहीं जाते everything to God in prayer. सब कुछ प्रार्थना में प्रभु के सामने। You go to your friend, the friend will promise you and fail you. आप दौड़ के जाते दोस्त के पास, वो वायदा करता है लेकिन निराश कर देता। Maybe your relation may let you down. आपके रिश्तेदार आपको निराश कर सकते हैं। Your boss may let you down. आपका बॉस आपको निराश कर सकता The man of है। the world will let you down. जगत के मनुष्य आपको निराश कर देंगे, Jesus never fails. लेकिन यीशु मसीह कभी भी निराश नहीं करता। Trust in God. परमेश्वर पे भरोसा Trust in the रखें। Lord. Don't despair. प्रभु पर भरोसा रख और निराश मत हो। So Hezekiah goes to the house of God. हिजकिया दौड़ कर प्रभु के भवन की तरफ गया। That is the only refuge he has. उसके पास वही एकमात्र शरण स्थान था। He knows he has no match to that army. उसको मालूम था कि उसके पास में आने वाली सेना का कोई जवाब नहीं है। And from the house of God he sends word to Isaiah. और परमेश्वर के भवन से वो अपने लोगों को यशाया के पास भेजता है। And they come and tell him, और उस यशाया के पास लोग आके बोलते हैं, thus says Hezekiah, हिजकिया राजा तुझसे यूं कहता है, this day is a day of trouble. आज का दिन संकट का दिन है। Amen. आमेन। It might be for you. हो सकता आपके लिए भी वैसा संकट Oh, हो। you're saying this day is day of trouble. आप कह रहे मेरे लिए आज का दिन संकट का दिन है And of rebuke. और उलाहने का। People say things, लोग चीजों को बोलते हैं, do things, ऐसा काम करते, threaten you, आपको डांटते, धमकी देते, and you have no words, you cannot fight back. और आपके पास में शब्द नहीं कि आप उनसे लड़ पाएं। This day is the day of rebuke. आज का दिन
उलाहने का दिन है and also blasphemy. और निंदा का दिन है। He's saying the children have come to birth. वो कहता है कि बच्चे तो जन्मने पर हुए, There is no strength to bring it forth. लेकिन माँ को जनने का बल नहीं रहा। What a situation. कैसी परिस्थिति थी ये। In those days there was no cesarean उन दिनों operation. में आज जैसे सिजेरियन ऑपरेशन होता वो सब नहीं होता था। So it was life and death. वहां पर जीवन है या मृत्यु है। You try again. ओ फिर से मनुष्य यत्न करता, Maybe this time the child will be delivered. हो सकता इस बार बच्चा जन्म ले, But pain comes and it doesn't come. परंतु दर्द तो आता लेकिन जच्चा को जन्मने का बल नहीं। So he's saying, I'm in a situation like this kind. और हिजकिय्याह ये कह रहा है कि ऐसी ही परिस्थिति में मैं आज फंसा हूं। Rebuke from outside. वो बाहर से मुझे डांट मिल रही, And then और फिर he goes on to comes again and he speaks to the people from the wall. और On वो the wall. रबशा के आकर दोबारा आता है और शहर पनाह में बैठे लोगों से वो सीधा बात करने लगता You want to है। trust in Hezekiah. और वो बोलता है उनसे कि तुम अपने राजा हिजकिय्याह पे भरोसा करके बैठे हो, You give up. तुम लोग हार मान लो, Because he will put you, he will try to put your trust in God. क्योंकि वो राजा तुम्हारे विश्वास को अपने परमेश्वर पर डालना चाहता है। But even he cannot do anything. लेकिन वो परमेश्वर भी कुछ नहीं कर पाएगा। Hezekiah says, हिजकिय्याह इसलिए बोलता this है, day is a day of blasphemy. ओ ये दिन निंदा का दिन है। When you say, जब आप बोलते then God cannot do anything, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, then that is a day that is blasphemy against God. वो परमेश्वर के विरुद्ध निंदा का दिन है। Amen. आमीन। So this is the scenario is going on. और ये ऐसा परिदृश्य यहाँ पर चल रहा है। He is saying, thus saith the king of Assyria. और रबशा के बोलता अशूर का राजा यो कहता है, And Hezekiah's servant said to Isaiah, और हिजकिय्याह के सेवक यशायाह से बोलते हैं, thus says Hezekiah. हिजकिय्याह राजा यो कहता है। But in the 6th verse he says, परंतु 6वीं आयत में वो कहता है, and Isaiah said unto them, तब यशायाह ने उन लोगों से कहा, you shall say this to your master, जाकर अपने स्वामी से तुम यो कहना, thus says the Lord. यहोवा यो कहता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आमीन। What is the enemy talking? ओ दुश्मन क्या बोल रहा What are है? you talking? तू क्या बोल What रहा are your है? people talking? लोग क्या बोल रहे हैं? Listen. सुनिए, What does the Lord has to say? यहोवा परमेश्वर को क्या कहना है? Glory, glory. हालेलुया। Go to the place where man of God is. वहां पर जाइए जहां परमेश्वर का दास है। You run to 10 places first and then you come lastly to the man of आप God. सबसे पहले दौड़ते हैं 10 जगह में और आखिर में परमेश्वर के जन के पास आते हैं। Because क्योंकि you have not much respect for him. क्योंकि आप उसके लिए बहुत इज्जत नहीं रखते। Listen friends, सुनिए दोस्तों, after all he is also a man, वो भी आखिरकार एक मनुष्य ही है, but he is employed by God. लेकिन परमेश्वर की ओर से नियुक्त जन है। We say we are government employees. हम कहते हैं कि हम शासकीय सेवक हैं। Yes, हाँ, you have to be proud of that. आप उसको लेकर गर्व के साथ बोलते I am a हैं। government servant. मैं एक शासन का सेवक हूँ। Who are you? आप कौन हैं? I am a servant of the Most High God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हम सेवक हैं। A spokesman for God. परमेश्वर के लिए प्रवक्ता हैं। Hallelujah. हालेलुया। Proclaiming the word of God. और परमेश्वर की आवाज को तुमसे कहते हैं। So Hezekiah knew हिजकिय्याह जानता था, if he has to hear, he must hear from the prophet. यदि उसको प्रभु की आवाज सुननी है तो भविष्यद्वक्ता से सुननी होगी। Hallelujah. हालेलुया। So he and Isaiah says, और यशायाह बोलता है, you Assyrian has said like this. अशूर के राजा यो बोल रहे हैं। Hezekiah has said like this. हिजकिय्याह राजा यो कहता है तुझसे। Thus says the Lord. ओ यशायाह कहता यहोवा यो कहता है। What does the Lord say? यहोवा क्या कहता है? Be not afraid of those words. ओ that you heard. उनके शब्दों को, निंदा की बातों को सुनकर मत डर। Amen. Amen. Maybe the servants of the king of Assyria has blasphemed me. जिनके द्वारा अशूर के राजा के जनों ने
मेरी निंदा की है। He has ears to hear, friend. परमेश्वर के पास कान है सुनने को। The ones who have abused you, जिन्होंने आपकी निंदा की है, the ones who have spoken ill about you, जिन्होंने आपके विषय में बुराई की बात बोली है, those spoken lies against you. आपके विरुद्ध में झूठी झूठी बातों को कहा है। Maybe you have convinced the people, हो सकता अन्य लोगों को आपके बारे में उन्होंने आश्वासित भी कर दिया, but don't trust on those things. परंतु उन बातों पे आज भरोसा न करे। Don't give heed to those यहाँ things. तक कि अपना मन भी उन बातों की ओर न लगाएं। Give heed to what God's word has to say. परंतु ध्यान यहोवा प्रभु क्या कहता उसकी ओर लगाएं। Hallelujah. What does हालेलुया। God say? परमेश्वर क्या बोल रहा है? Be not afraid. तू मत डर। Amen. आमेन। Who is surrounded you? और तेरे लिए वो कौन है? Who is surrounded you? तू किसने तुझको घेर लिया है? Sickness, क्या बीमारी ने, infirmity, क्या दुर्बलता ने, poverty, क्या गरीबी ने घेरा है, or a loss of business, या व्यापार का नुकसान ने घेरा है, lack of salvation to your family, ओ तेरे परिवार में उद्धार को क्या रोका गया है? whatever it might be. चाहे वो बात जो भी वो आपको घेरी है, Take heart this morning. आज सुबह इस बात को सुन ले। Thus says the Lord. परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। Other voices will bring you fear in your heart. दूसरे जबकि मनुष्य की आवाज तेरे मन में डर लाती है, What circumstances create will bring fear in your heart. वो संसारिक परिस्थितियां तेरे मन में जहां पर भय लाती है, Listen to what God has to तब say. यहोवा क्या कहता उसको सुन। The prophet has to say. भविष्यद्वक्ता क्या बोल रहा उसे सुन ले। Thus says the Lord. वो कहता है यहोवा यूं कहता है, To you. तुझसे कह रहा है, Fear not. कि मत Oh, डर। glory, glory. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. आमेन। For what you have heard, क्योंकि जो बातें तूने सुनी है, I have also heard. मैंने भी उन बातों को सुना है। प्रभु They have कहता, blasphemed me. उन्होंने तेरी नहीं मेरी निंदा की है। Jesus said, यीशु ने कहा, if they have spoken ill of me, they will speak ill of you. यदि उन्होंने मेरी निंदा की है वो तुम्हारी भी करेंगे। If they have persecuted me, they will persecute you उन्होंने also. मुझको सताया है वो तुम्हें भी सताएंगे। But remember, किंतु याद the रखना, test has to be there. परीक्षा का होना वहां जरूरी है। The trial of your faith. तेरे विश्वास Glory. का परखा जाना। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Will Hezekiah leave this God? क्या हिजकिय्याह राजा अपने परमेश्वर को त्याग देगा? The trial of his faith. उसके विश्वास का परखा जा रहा है, And the enemy will try to shake your faith. और दुश्मन आकर आपके उसी विश्वास को झचकोर रहा है। By what? किस चीज से? By words. शब्दों के बोलने से। He might speak through a doctor. वो डॉक्टर के द्वारा शब्दों को तुझसे बोलेगा। That he is speaking is right. वो जो कह रहा है वो सही बातों को कह रहा But those है, words don't coincide with the word of God. लेकिन वो शब्द परमेश्वर के वचन के साथ यदि मेल नहीं खाते, Whose report you will believe? तू किसका समाचार को भरोसा करेगा? We will believe the report of the Lord. हम तो परमेश्वर के खबर को विश्वास करेंगे, By the stripes of Jesus Christ, जो कहता है यीशु मसीह के कोड़े खाने से we were healed. हम चंगे हुए। Glory, glory to हालेलुया, God. प्रभु Whose की report you महिमा will हो। believe? किसके समाचार को तुम विश्वास करते? The court order. क्या कोर्ट के ऑर्डर को? We will believe the report of the Lord. हम तो प्रभु यहोवा के समाचार पर विश्वास करते हैं। He changes the destiny of man. वो परमेश्वर जो मनुष्य Glory. के गंतव्य को बदल देता He है, can change the kingdoms of the earth. जो इस पृथ्वी भर के राज्यों को पलट देता है। Sovereign Lord. वो परमेश्वर सबसे ऊंचा Glory, परमेश्वर glory, है। glory, glory. हालेलुया, Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। The one who created the stars, वो परमेश्वर जिसने तारों को बनाया the है, sea and all that is therein. और समुद्र और उसमें के सारे प्राणियों को बनाने वाला He holds परमेश्वर, the whole world in his hand. और वो सारी दुनिया को अपने हाथों में संभालता है। When he says, जब वो कहता fear not, मत डर, don't be afraid. तब मत डर, I have heard. क्योंकि वो कहता मैंने सुना है। Amen. आमेन। Listen. सुनिए, Then the enemy sent him letters, तब उसके बाद शत्रुओं ने चिट्ठी लिखना शुरू किया confirming the attack. कि हम आक्रमण करने वाले उसके प्रमाण के रूप में, Compromise, otherwise you listen. What's या happening? तो तू समझौता कर ले, अन्यथा हम तुझे मिटा डालेंगे। What is it? Maybe something might have come to you in writing. हो सकता है कोई चीज आपके पास में भी ऐसे ही लिखित तौर पर आपको मिली है। A threatening letter, a threatening phone call. वो आपको घबराने वाला या धमकी देने वाला कोई फोन कॉल भी हो सकता है। And the Lord says, परमेश्वर बोल रहा है,
Be not afraid. मत डर, Be not afraid. डर मत, Don't run. भाग मत, Don't commit suicide. और आत्महत्या मत कर। There is always darkness before the dawn. क्योंकि भोर होने के ठीक पहले गहरा अंधकार होता है, A darkness where you don't know what is happening. और अंधकार में तुझे नहीं मालूम चलता कि क्या हो रहा है। In Psalm 30 verse 5 it says, भजन संहिता 30 और उसके 5 में वो कहता है, For his anger endureth but for a moment. In his favor is life. क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। Weeping may endure for the night, but joy cometh in the morning. कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Weeping may endure for the night, कदाचित रात को रोना पड़े, not all night. लेकिन पूरी रात नहीं होगा ऐसे। One night, एक रात को joy will come आनंद लौट के आ रहा है, in the morning. सुबह होते ही। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. आमेन। Joy will come in the morning. आनंद लौट कर Say आएगा। to yourself, अपने आप से बोलने लग जा, yes, weeping may endure for the night, हाँ मेरे ये आंसू रात भर होते रहेंगे, हो सकता है, but I am waiting for the morning. लेकिन मैं तो इंतजार कर रहा हूँ सुबह की। Letters. चिट्ठियां लिखी गई। Oh, the letter from the king. राजा, शूर के राजा की ओर से। What does Hezekiah do? हिजकिय्याह ने क्या किया? He उन doesn't चिट्ठियों reply का? the letter. उसने उस चिट्ठी का जवाब लिखकर नहीं भेजा, He gave it to the head office. उसने जो मुख्य कार्यालय सबसे बड़ा वहां दे दिया, Before God. परमेश्वर के भवन में उसके सामने। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says बाइबल कहती है, he went and spread the letter before the Lord. वो जाकर उस चिट्ठी को खोल कर फैला दिया प्रभु के सामने। Even after he received the word, again this thing had happened. वचन को मिलने के बाद, उसके बाद फिर से ये काम हुआ। There is a storm in his life. उसके जीवन में एक के बाद एक जैसे तूफान आ रहे After the थे। good word of God, this letter comes. परमेश्वर के अच्छे वचन को सुनने के बाद में ये चिट्ठी दोबारा आई। But God is not keeping लेकिन silent. परमेश्वर शांत नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Spread this letter before the Lord. उसने जाकर उस चिट्ठी को फैला दी Again, परमेश्वर के again he goes to the house of God. फिर से जाता है प्रभु के घर की तरफ। Friends, प्रिय दोस्तों, sometimes we only go to the house of God and people come. कभी कभी हम केवल तभी प्रभु के घर में जाते हैं जब कोई विशेष व्यक्ति आया, Some special service. कोई विशेष सभा हो रही है, Lot of people gathered. बहुत से लोग उस सभा में आ रहे हैं। That's the time to go. वही समय जाने का हम सोचते हैं, Nothing wrong. कोई बुराई नहीं है जाने में। But when nobody is there, लेकिन जब कोई भी वहां नहीं है, go and meet God. जाकर अकेले में भी परमेश्वर से मुलाकात करें। Hallelujah. हालेलुया। I thank God ओ मैं प्रभु का धन्यवाद करता for those hours God gave me हूं, वो घड़ियां जो प्रभु ने मुझको दी, where I spent time alone with God in the church. जब मैं अकेले बैठकर परमेश्वर के साथ समय बिताता था। Hallelujah. प्रभु And का all those friends who joined me, और वो सारे मित्रगण जो मेरे साथ उसमें शामिल हुए, we talk of those days. हम उन दिनों की बात करते हैं। What a blessing. क्या ही आशीष था। Sweet hour of prayer प्रार्थना की वो खूबसूरत घड़ी that calls me from a world of care, जो मुझको अलग बुलाती है इस चिंता से भरे दुनिया से, bids me at my Father's throne, मुझको निवेदन करती है पिता के सिंहासन makes के all my सामने, wants and wishes known. और वहीं सिंहासन के सामने मेरी सारी इच्छाओं को प्रकट करती In है। seasons of distress and grief, निराशा और हताशा के उन समयों में my soul has often found relief कितने बार मेरे प्राण ने वहीं पर विश्राम पाया है। and oft escaped the कितने tempter's snare. कितने बार उस शैतान के फंदों से भी मैं बच गया उसी कारण। By his return, by your return, sweet hour of prayer. बार बार हे प्रार्थना की घड़ी तेरे लौटने के कारण। Hezekiah हिजकिय्याह राजा again goes to the house of God फिर से परमेश्वर यहोवा के भवन को जाता है, with an open letter उस खुले हुए चिट्ठी को लेकर। to the highest majesty. ओ सर्वशक्तिमान जो न्यायाधीश है उसके पास। Hallelujah. हालेलुया।
spreads it before him. उसके सामने जाकर फैला देता है। And in verse 21 we read, और 21 आयत में हम पढ़ते हैं, thank you, Jesus. Then Isaiah the son of Amos sent unto Hezekiah, saying, Thus saith the God of Israel, whereas thou hast prayed to me against Sennacherib, king of Assyria, this is the word which the Lord has spoken concerning him. तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तूने जो अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय में मुझसे प्रार्थना की है, This is the word ये वो वचन है which has come to the Lord. जो प्रभु की ओर से आता है। Hallelujah. हालेलुया। God has not stopped speaking, friend. परमेश्वर कभी भी हमसे बोलना बंद नहीं किया है दोस्तों, He's still speaking. वो आज भी हमसे बोल रहा है। And this is the word which will come to your heart. और आपके हृदय में ये वचन आएगा, Second time. दूसरी बार आएगा। Amen. आमेन। First time he heard. पहली बार प्रभु ने सुना, First time Hezekiah heard the word of God. पहली बार हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर के वचन को सुना, This time, और इस बार in between the gap, again a letter had come. इस बीच के जो समय बीते, वो अश्शूर के राजा की चिट्ठी आई। Again the word of God came. फिर से परमेश्वर की ओर से हिजकिय्याह के लिए वचन आता है। In short, he's saying like this. संक्षिप्त में वो इस प्रकार से कह रहा है, Tell Hezekiah, जाकर हिजकिय्याह राजा से ये कह दो, I have heard and I have read that thing. मैंने सुन लिया है और मैं उसे जानता हूं। He wants to take up a challenge. वो एक चुनौती मुझसे लेना चाह रहा है। I am also ready. मैं भी तैयार हूं। Hallelujah. मैं Hallelujah. हालेलुया। Don't challenge God. परमेश्वर को चुनौती ना दे। You might be a very intelligent, great man, हो सकता है बहुत ही होशियार और बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति हो, he holds your breath in his hand. लेकिन आपकी वो जो श्वास है उस परमेश्वर के ही हाथ में। Humble yourself before him. अपने आप को प्रभु के सन्मुख नम्र बना लो। The proud he's able to deal with. God will deal with. घमंडी मनुष्य से वो अच्छी तरह से व्यवहार करना जानता है। Spread it before God. जाकर प्रभु के सामने निवेदन को फैला दिया। What is your problem? आपकी समस्या क्या है? You have run to many people. आप बहुत से लोग के पास इसके पहले दौड़ के गए। I suggest today, मैं आज सुबह आपसे को एक सलाह देना shut चाहता हूँ। yourself in that room. अपने आप को उस एकांत स्थान में कर लो। If you don't have a room, यदि आपके पास में प्रार्थना करने एकांत की जगह नहीं है, go out on a ride. तो आप बाहर कहीं पर चले जाएं। Find a place. एक ऐसी एकांत की जगह ढूंढे You can pour your heart to God. जहां पर आप अपने हृदय के सारे उस बोझ को उसके सामने उंडेल सके। For he says, क्योंकि वो कहता है, cast your burden upon me. अपना बोझ मुझ पर डाल दे, I care for you. मुझको तेरा फिक्र है। Amen. आमेन। And even as Hezekiah had poured his heart in और prayer, जैसे हिजकिय्याह राजा अपने मन की बात खोल कर यहोवा प्रभु से कहता है, look, Lord, and hear what he's saying. प्रभु देख और सुन ये मनुष्य क्या कहता है। God said, I already heard it. परमेश्वर कहता, मैंने उससे पहले ही सुन लिया है। Earlier he had said, इसके पहले उसने कहा था, I will send a blast and he will return. मैं एक ऐसा घटना करूंगा कि वो लौट जाएगा। You will be surprised और आपको आश्चर्य होगा how God works. कि परमेश्वर कैसे काम करता है। Maybe we suggest to him, do it like this. कई बार हम प्रार्थना में प्रभु को कहते, प्रभु तू ऐसा कर ऐसा कर, But he knows what to do. लेकिन परमेश्वर जानता है कैसे करना है। In verse 33, और 33 आयत में, thus says the Lord, यहोवा अश्शूर के राजा के विषय यो कहता है, concerning the king of Assyria, अश्शूर के राजा के विषय में, he shall not come into this city, nor shoot an arrow there, nor come before it with shields, nor cast a bank against it. वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा, और न वह ढाल लेकर उसके सामने आने का
और इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। By the way he came, जिस मार्ग से वो आया है by the same shall he return. उसी से वह लौट भी जाएगा, He shall not come into this city, says the Lord. और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। I will defend this city to save it, क्योंकि for mine मैं own sake and for my servant David's sake. क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। What a promise. क्या वायदा है। They are loaded with weapons. वे लोग हथियारों से लैस होकर आए हैं। Each one has got his quiver full of arrows. हर एक जन का वो जो म्यान है वो तीरों से भरा हुआ है। The swords are ready. उनके तलवार जो है वो तैयार The हैं। horsemen and the chariot. उनके घुड़सवार और रथ सब तैयार हैं। The Lord shall laugh at them. परमेश्वर उन पर हंसता है, Not one arrow. क्योंकि एक तीर भी नहीं। Hallelujah. हालेलुया। I'll paralyze their hand, will not be able to go down there. ओ मैं तो उनके हाथों को ऐसा कर दूंगा कि वो उस तीर को उठा भी नहीं पाएंगे। God will paralyze that fingers would sign the wrong signature. परमेश्वर ऐसी उंगलियों को वो निष्क्रिय कर देगा जो गलत हस्ताक्षर करते हैं, To rob you. आपको लूटने के उद्देश्य से। Hallelujah. हालेलुया। Even if they sign, the sign will disappear. और यदि वो हस्ताक्षर भी करें, वो उसका कोई मायने नहीं रहेगा। Amen. Amen. The ink will give away. ओ तो स्याही जैसे ओझल हो जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। That is our God. हमारा परमेश्वर ऐसा प्रभु है। Not one arrow. एक तीर भी नहीं He will be able to shoot over it. जो वो तेरे विरुद्ध मारने पाए। He shall not come into the city. ना वो इस नगर में प्रवेश करने पाएगा, Nor will he cast a bank around it. ना वो इसके चारों ओर दमदमा बांधने पाएगा। By the way he came, और जिस रास्ते से वो आया था same shall he return, उसी रास्ते से मुड़कर वापस चला जाएगा। saith the Lord. ये वाणी Hallelujah. यहोवा की है। Amen. Amen. Says the one who is in majesty, वो परमेश्वर जो ऊंचे पर है वो कहता है, the King of kings and the Lord of lords. वो जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है वो Amen. कहता है, To you, आपसे कह रहा है, don't be afraid. तू मत डर। Hallelujah. हालेलुया। What does he say? वो क्या कहता? For I will defend the city. क्योंकि मैं Oh. इस नगर की रक्षा करूंगा। If the Lord doesn't keep the city, the watchman waketh but in vain. ओ यदि परमेश्वर यहोवा नगर की रक्षा ना करे तो उसके पहरुओं का जागना व्यर्थ है। Your colony is safe because of you are there. आपकी कॉलोनी की रक्षा आपके वहां होने के कारण हो Because रही the है। angel of the Lord encamps round about them that fear him. क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत उनके चारों ओर छावनी किए हुए रहते जो यहोवा का भय मानते Because हैं। you are there. क्योंकि तू वहां पर है And the Lord is with you. और परमेश्वर तेरे संग है। Who can be against you? फिर कौन तेरे विरुद्ध आ सकता Every है? attempt of the enemy is foiled. दुश्मन की सारे Oh. प्रयत्न वो निष्फल हो जाएंगे। They climb from the back. वो पीछे से भी चढ़कर यदि आए They will be foiled. वो निष्फल होगा। They may come from the front. वो सामने से भी यदि आए God will foil the plan. परमेश्वर उनको हताश कर देगा। Amen. आमेन। We decree defeat to the works of the wicked. हम शैतान और दुष्ट के कामों के ऊपर पराजय की घोषणा करते हैं। Amen. आमेन। Say it. उसे बोलिए, The Lord is with me. परमेश्वर मेरे संग है। Amen. आमेन। Greater is he who is in me. और जो मेरे अंदर है वो बड़ा है। If God be for us, who can be against यदि us? परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? Begin to say it. इस बात को अपने मुंह से बोलने लग जाएं। God says, तब परमेश्वर कहता है, I will defend the city. मैं इस नगर की रक्षा करूंगा। As the mountains are round about Jerusalem, जिस प्रकार यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है, so is the Lord presence of God around his people. वैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति अपने लोगों के चारों ओर होती है। I will defend it मैं उसकी रक्षा करूंगा for my own sake, मेरे अपने निमित्त and for the name of my servant David. और अपने दास दाऊद के निमित्त। Don't underestimate your minister, your pastor. अपने सेवक को, प्रभु के जन को, प्रभु के सेवक को किसी प्रकार से कम ना के। You are saved because of sometimes of his prayer. आप बचाए गए कई बार उनकी प्रार्थनाओं के कारण, Because God has placed somebody there क्योंकि परमेश्वर ने वहां किसी को रखा है as a defense for you. आपके लिए,
जो रक्षा का काम करे। And the scripture says, और वचन कहती है verse 36, 36 आयत में, angel of the Lord went forth and smote the camp of Assyrians, 185,000. And they arose in the morning. They were all dead bodies. तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 185,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं। Morning is coming. सुबह तेरे लिए आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hezekiah, हिजकिय्याह, morning is coming. तेरे लिए सुबह आ- Morning is coming for you. आपके लिए एक भोर आ रहा है। Morning is coming. एक सुबह आ रही है। Darkness cannot stay there for long. अंधकार वहां ज्यादा समय तक खड़ा नहीं रह Unto सकता। you who fear my name, तेरे लिए जो मेरे नाम का भय मानते, the प्रभु Son of कहता, Righteousness will rise with healing in his धार्मिकता wings. का सूर्य अपने पंखों में छंगाई को लेकर उदय होगा। Hallelujah. Son of हालेलुया। righteousness धार्मिकता का सूर्य is going to rise वो उदय होगा with healing चंगाई को लेकर in his wings. अपने पंखों में। Yes, it began to dawn in the morning. और जैसे अंधकार के बाद पह फटने लगा है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. The आमेन। first rays of the sun coming through. सूर्य की पहली किरणें वहां पर आने लगी है। What's that you see? तू क्या देख रहा है? All that glitters on the ground. वो पूरे जमीन की चमक है। What is happening? क्या हो रहा है वहां? They are the shields of the enemy. वो तो दुश्मन के वो हथियार पड़े हैं। Begin to count them. उनको गिन ले। We need more men to count them. और भी लोग चाहिए रहेंगे उस पराजय को गिनने के लिए। 185,000. 1,85,000 मनुष्य, One angel. एक स्वर्गदूत प्रभु का। And Jesus said और यीशु मसीह ने कहा to his disciples, अपने चेलों से कहा, can I not now pray to my Father? क्या मैं अपने पिता से ये प्रार्थना अभी नहीं कर सकता? He will tell me a legion of 12 legions of और angels. वो अभी क्या एक दूतों के पलटन को नहीं भेज देगा? 12 legions? 12 पलटन, 1 legion? एक पलटन 1 में। Roman legion has got 6,000. एक रोमी पलटन में उन दिनों में 6,000 लोग हुआ करते थे। So maybe about 70,000 angels और लगभग 72,000 स्वरदूत उसी समय आ will सकते come थे। and beck and call. यीशु मसीह के बोलते और कहते ही They will be there. वे वहां होंगे। And if one could kill 1,85,000, और उनमें से एक स्वरदूत की ताकत 1,85,000 को मारने की है, how much more? फिर कितना बढ़कर About होगा? 72,000 angels. 72,000 स्वरदूत। Open our eyes, Lord. प्रभु हमारी इन आंखों को खोल दे We might see your glory. ताकि हम तेरी उस महिमा को देखने पाएं। Night is the darkest. रात जब सबसे काला है, The dawn is at hand. याद रखे पह फटने का समय हो गया है। Morning there was victory. ओ सुबह वहां पर जय होगी। Hallelujah. हालेलुया। People came, messengers came running to us. संदेश वाहक दौड़ते हुए आए राजा के पास में। The camp is empty. कहा दुश्मन की छावनी वीरान पड़ी है And those who remain are dead bodies. और वहां जो पड़े हमने देखा शव ही शव है। Who saw it? किसने देखा? Maybe somebody. शायद किसी ने देखा। There's a movement over in the camp. वहां पर छावनी में हलचल है। Somebody is slaying them. कोई वहां पर रात्रि में उनको मार रहा है। There is shout and cry. वहां पर कोई Bodies are falling. चीखता, कोई चिल्ला रहा और कोई गिर रहा है। One angel. रात्रि को एक दूत ने, Listen, friends. सुनिए दोस्तों, Hebrews says, इब्रानियों में वो कहता है, now faith is the substance of things hoped for, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है evidence of things not seen. और उन बातों का प्रमाण जो अनदेखी हैं। Hallelujah. हालेलुया। Have faith in God. परमेश्वर पर उन अनदेखी चीजों के लिए विश्वास करें। Look at victory. विजय की ओर देखिए। What God has promised you. परमेश्वर ने जो आपसे वायदा किया है। 1 Peter 1:7 says, 1 पत्रस 1:7 बोलता है, the trial of your faith, तुम्हारे विश्वास का परखा जाना being much more precious than gold which perisheth, वो ताए हुए सोने से जो
नाश होता उससे भी महंगा though है, it be tried with fire, चाहे वो आग से भी ताया जाए, may be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. वो तो बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण वो ठहरे। 8th verse says, 8वीं आयत कहती है, whom having not seen you love. उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। Hallelujah. हालेलुया। And now ye see him not, yet believing ye rejoice with our joy unspeakable, full of glory. और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। It is joy unspeakable, ओ बोल नहीं सकते ऐसा आनंद है, full of glory, महिमा से भरा हुआ है, full of praise, full of power, वो स्तुति से भरा, सामर्थ से भरा है, full of glory. महिमा से भरा हुआ है। The night is fast spent. जब रात बहुत बीत चुकी है, Day is at hand. याद रखना सुबह जल्द होने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Always हमेशा the darkest part अंधकार में जो समय है is before dawn. वो सबसे काला वक्त ठीक पह फटने के पहले है। The world is going through a time of distress and darkness. आज दुनिया एक भयंकर हताशा और निराशा के समय से गुजर रही है। War and violence, युद्ध, हिंसा, hatred, नफरत, death, मृत्यु, sickness. बीमारी। When you see these things, जब अपने चारों ओर हम इन चीज को देख रहे हैं, look up. आंख ऊपर उठाएं, Your redemption is drawing nigh. क्योंकि तेरा छुटकारा बहुत ही करीब है। Amen. हालेलुया। Watchman, what do you see? हे पहरुए, तुझको क्या देख रहा है? I see मुझे दिख रहा है the night coming. एक रात आ रही है। And again he says, और फिर से कहता, I see the day. और मैं एक दिन को भी आता देख रहा Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. 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 For those of you who love God, हूं। ओ आप में से जो परमेश्वर से ऐसा प्रेम करते giving हैं, your life to Christ, अपना जीवन यीशु मसीह को देते हैं, trying to walk in his steps. उसके कदमों में चलने का प्रयत्न करते हैं, Day is coming, friend. आपके लिए ऐसा खूबसूरत दिन आने वाला है। Some glorious morning, कोई महिमामय सुबह Jesus will come. यीशु मसीह आएगा। Don't weep for your dead. अपने उन खोए हुए जो जिन्हें आपने खो दिया उसके लिए ना रोएं। Very soon you'll meet them. बहुत जल्द हम भी उनके साथ में मुलाकात करेंगे। Amen. आमेन। Some glorious morning, battles will cease. Some glorious morning, all will be peace. Heartaches all ended, school days all done. Some golden day break for you and for me. Some golden daybreak, Jesus will come. Some golden daybreak, battles all won. He'll shout the victory, break through the gloom. Some golden day break for you and for me. Amen. आमेन। What a glorious day that's going to be. क्या ही महिमा से भरा वो दिन होने वाला है। Don't worry about this night. इस रात्रि को लेकर चिंता ना करें, Joy will come क्योंकि आनंद जरूर लौटेगा in the morning. पह फटते ही। Amen. आमेन। It's not there. वो वहां नहीं है, It's written not there. But वहां I पर- want to imagine लिखा हुआ तो नहीं, लेकिन मैं कल्पना करना चाहता हूँ they must have organized a worship, Thanksgiving service for God.
ये लोग लौटकर Hallelujah. इजरायली लोगों ने एक आराधना की सभा आयोजित की होगी। Amen. आमेन। Sung those songs of David. दाऊद के उन पुराने भजनों को गाया होगा। Song of Miriam. मिरियम के लिखे उन गीतों को गाया होगा। Song of Hannah. हन्ना के गीत को गाया होगा। Hallelujah. हालेलुया। God is good. परमेश्वर अच्छा है, His mercy उसकी करुणा endureth forever and ever. सदा सदा काल तक बनी रहती है। Receive your victory. अपनी जय को आप ग्रहण कर लें, It has come. वो आ गया है। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Almighty, सर्वशक्तिमान, all powerful Father in heaven, सर्वशक्तिशाली स्वर्गीय पिता, whenever you said जो कुछ भी तूने कहा है has come to pass. वो सब पूरा हुआ है। So I pray, God, इसलिए प्रभु मैं प्रार्थना करता in हूँ the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में, hear the prayer of your children. अपने बच्चों की प्रार्थना को सुन ले। Let deliverance come to the spirit, soul, mind, body. छुटकारा उनके प्राण, मन, देह में आने पाए। They might have said, उन्होंने अपने मन में कहा होगा, this day is day of rebuke and blasphemy आज का दिन उलाहने और निंदा का दिन है and trouble. और संकट का। Lord, परंतु प्रभु you are able to change that situation. तू तो उनकी परिस्थितियों को बदल सकने में योग्य As you है। changed the situation for Hezekiah, जैसे तूने हिजकिया के लिए सारी परिस्थिति बदल दी। he looked no armies over there. उसने देखा वहां दुश्मन की कोई सेना नहीं थी। A miracle happened चमत्कार हो चुका था। in the morning. सुबह होते ही Thank you, Father. धन्यवाद पिताजी, Send your angels to guard us. तू अपने स्वर्गदूतों को भी हमारी रक्षा के लिए भेज दे Keep us faithful to you till the end of time. और समय के अंत तक हमें विश्वास योग्य रख। Heal the sick, O God. बीमारों को चंगा कर दे प्रभु। Receive your healing in Jesus' name. अपनी चंगाई को यीशु मसीह के नाम से Not ग्रहण just कर। healing, receive your miracle in the name ना of केवल Jesus. चंगाई को, अपनी चमत्कार को ले लो। Say, कहें, let the weak say, जो दुर्बल है वो कहें, I'm strong. मैं बलवान हूँ। Oh, thank you, Father. धन्यवाद पिताजी, Bless them all. सबको आशीष दे। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमेन। Amen. Amen. God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे। This time we receive the offering. समय हम अपनी भेंटों को दे सकेंगे Thank you for being liberal and giving to the Lord. और हर्ष के साथ देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, It has helped the church, जिससे कलीसिया की सहायता हुई है। especially during this time. और बहुत खास तौर पर इन समयों में We are supporting more than 10 pastors और हम 10 से भी अधिक पासबानों की मदद कर रहे and हैं all the other workers. और दूसरे अन्य सेवक भी And your help आपकी सहायता से keeps the church going. कलीसिया को चलने में मदद करें। So we sing a chorus. एक कोरस को जब हम गाएंगे, You can put in your offering. आप अपनी भेंटों को वहां पर रख सकते हैं। And those of you who sent from outside, God bless you. मित्र जो बाहर से भी हमारी जिन्होंने मदद किया है, आपको भी हम धन्यवाद देते हैं। Thank you for your prayers and your support. आपकी प्रार्थना और आपकी मदद के लिए हम आपको धन्यवाद देने चाहते हैं। Amen. आमीन। We sing that chorus. इस कोरस को हम गाएंगे। Let the weak say, I'm strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see what the Lord has done for me. Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, bless the offering that has come in. इस भेंट पर अपनी आशीष को दे जो तेरे लोगों ने दिया। You have been gracious in blessing your people. तो अनुग्रहकारी और दयालु रहा अपने लोगों को आशीष देने में। You have met our needs during this time of pandemic. तूने ऐसे संकट के समय में हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया, When sickness has been all around, जबकि चारों तरफ बीमारियों को हम देख रहे थे, COVID-19. कोविड-19 को लेकर। But Lord, किंतु प्रभु, if the small virus उस छोटे से वायरस can affect so many people,
इतने लोगों को जो कि प्रभावित किया, How much more a grain of faith, like a mustard seed. कितना बढ़कर वो विश्वास का दाना जो एक राई के दाने के बराबर से बढ़कर है। Bless us. ओ आशीष दे, Bless those who gave. जिन्होंने दिया उन्हें आशीष दे, Those who could not give, bless them too. जो देने में असमर्थ थे उन्हें भी आशीष दे, May we all, Lord, love you and serve you. ताकि प्रभु सब मिलकर तुझसे प्रेम कर सके, तेरी सेवा कर सके। Bless us. आशीष दे, In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of God the Almighty, the blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us and all the saints all around this world, now and until Jesus comes back again. Amen. 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 God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे।